समाजवादी पार्टी में नए नए महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। खास करके जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, उसके बाद से लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। कभी उनका विवादित बयान चर्चा में रहता है तो कभी उनके वो ट्वीट जो उन्होंने साधु संतों के लिए लिखे हों। साधु संतों की नाराजगी तो चलिए थोड़ी कभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आज भी उनसे नाराज है और माफी की मांग कर रहा है। लेकिन स्वामी तो स्वामी ठहरे। आज भी अगर उनसे कोई रामचरितमानस पर सवाल करता है तो वो तपाक से पलटकर कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपने बयानों पर कायम है। आज सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सोनभद्र जाते समय मिर्जापुर के नारायणपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस या किसी धर्म या फिर आराध्य से नहीं है। हमें तो दिक्कत बस रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से है, जिसमें महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया गया है। मगर कुछ लोग इसे तिल का ताड़ बनाकर दूसरी दिशा में देने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर अपमानित करना और गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं है। देखिए, मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात की गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की रक्षा हो सके। इतनी सी बात है। लेकिन कुछ लोग तिल का ताड़ बना करके कहीं न कहीं इसको दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद केवल महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान को सुनिश्चित कराना है। धर्म के नाम पर गाली देना, धर्म के नाम पर अपमानित करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। वहीं एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बगावती सुर देखने को मिलने लगे हैं। साफ साफ पार्टी के नेता उनके रामचरितमानस पर दिए गए बयान का खुलकर विरोध करने लगे हैं। बता दें कि लगातार 2 बार से अमेठी गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी पर प्रहार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब पिछली योगी सरकार में मंत्री थे, मायावती गवर्नमेंट में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, तब उन्होंने क्यों नहीं रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी की। लेकिन जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा हाथों में लिया, तभी उन्हें रामचरितमानस की याद आई कि हमारा जो नेता द्वारा ये बयान दिया गया है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा, ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी, तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। भाजपा और बसपा के गठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे 2002 से 2003 तक, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। विधानमंडल नेता बसपा रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही इनको मानव की चौपाई याद आई, समाज और प्रभु राम याद आ गए, तो ये कदाचित उचित नहीं है। अब देखना होगा क्या जब समाजवादी पार्टी से ही विरोध के सुर उठेंगे तो क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। लेकिन अब देखना होगा क्या वो पार्टी से बाहर किए जाते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य और अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।